अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जो आपको बात सुना रहा हूँ वो एक नेकी का अमल है और ये अमल अल हाज सुल्तान रही साहब का अमल है, हमारे उस्ताद मोहतरम का अमल है। सुल्तान रही साहब जब रमज़ान आता था ना, रमज़ान, तो तीनों मस्जिदें जो स्टूडियो के अंदर है उनके अंदर रोज़े का इंतज़ाम करता होता था। उसका सेक्रेटरी फ्रूट वाले को 1 लाख रुपए दे देता था, 1 लाख रुपए दूध वाले को दूध सोडा बना के पिलाता था, 1 लाख रुपया समोसे पकौड़ों वालों को और 1 लाख रुपया दही भले वालों को। ये 4 लाख रुपया पहले पहुंचा देता था। बकाया जो बिल बन रहा है उसका सेक्रेटरी बाद में देता था, रोजों के जब रोजे खत्म हो जाते थे। तो ये तीनों मस्जिदों में सुल्तान रही साहब रोजा खुलाने का इंतजाम करते थे। स्टूडियो के सारे लोग, उस टाइम बड़ी जगमग कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री, हर बंदा रोजा खोलता था, पूरी मस्जिद भरी होती थी, तीनों मस्जिदें। तो ये इंतजाम सुल्तान रही साहब करते थे अफ्तारी का, हमेशा के लिए। जब तक वो जिंदा थे ये प्रोग्राम उनका चलता रहता था। तो सुल्तान रही साहब बहुत प्यार वाले इंसान थे, बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह के घर में आके, हर बंदे के साथ अदब से बोलना, प्यार से बोलना, उनकी जूतियां आगे पीछे करना, ऐसा अमल करता था सुल्तान रही साहब। क्योंकि उसे बड़ा प्यार था अल्लाह के घर से, मस्जिद से। मस्जिद खुद भी कभी कभी धोता था, खुद भी साफ करता था। तो रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा सफाई रखता था मस्जिदों की, लड़कों को लगा के सफाई करवानी, सारी नई चीज़ें डालनी, टोपियाँ लानी, सफ़े लानी, सब कुछ वो रोज़ों में करता था। जब 30वीं की रात आती थी ख़त्म का, खूब मठियाइयाँ पहुँचाता था वहाँ। वो जो अवाम साहब थे उनको भी पैसे देने, फिर वो जो पीछे तरावियाँ पढ़ा रहा है उसको भी पैसे देने, इतना खुशी से ये काम करता था। सुल्तान रही साहब का ये अमल बड़ा कमाल अमल था। ये ऐसा अमल पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और खुद भी रोजे रखता था। जून जुलाई के अंदर सख्त गर्मी और 5 फिल्मों की शूटिंग करके रोजा रखना, और शाम तक क्या हाल होता होगा उसका। ऐसा बहादुर इंसान था और ऐसा मुजाहिद इंसान था, ऐसा आशिक रसूल इंसान था। और 2 घंटे हम उनसे मजाक नहीं करते थे। 4 बजे से लेके 6 बजे तक कोई बंदा उसके साथ मजाक नहीं करता था। मजाक में कोई बात भी नहीं करते थे, क्योंकि वो पान खाता था तम्बाकू वाला, तो उसे बड़ा दिमाग आउट हुआ होता था। रोज़ा जो होता था, जब रोज़ा खुल जाता था फिर उसके साथ जो मर्जी करो, जैसी मर्जी मजाक करो। खुद कहता था कि भाई मुझे जुगत करो, जो जुगत अच्छी करेगा 2000 रुपये इनाम है। ऐसा इंसान था, हंसमुख इंसान था, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला इंसान था। तो ये देखें ना, ये अमल किसी ने नहीं किया। सुल्तान रही साहब के हीरो बनने से पहले भी नहीं किसी ने किया, और उनके मरने के बाद भी अभी तक किसी ने ये अमल नहीं किया। वो मस्जिद वीरान पड़ी हैं, कोई रोज़ा नहीं खुलाता, किसी को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। ये तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने सुल्तान रही साहब को दी थी। तो देखे ना सुल्तान रही साहब कैसा इंसान था। मैं तो 2-3 पान उसके लेके जो जेब में रखता था 24 घंटे। किसी टाइम भी वो मुझे मिलेगा तो मुझे कहेगा शेर खान मुझे पान खिलाओ, मैं पान उसके मुंह में डाल देता था। तो सुल्तान रही साहब कहाँ पैदा होगा, ऐसा इंसान कहाँ ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। सुल्तान रही साहब नहीं मरा, फिल्म इंडस्ट्री मर गई है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। उसके साथ जो काम करने वाले विलन, हीरो सब मर चुके हैं। टोटल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है एक सुल्तान रही साहब के मरने से। तो सुल्तान रही साहब को हम कहाँ ढूंढेंगे। हम बहुत मिस करते हैं उसे, खुदा की कसम। मैं जब स्टूडियो जाता हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि यहाँ सुल्तान रही साहब की गाड़ी खड़ी होती थी, यहाँ से वो आ रहा होता था, यहाँ से मुझे आवाज़ मारता था शेर खान इधर आओ। अब यादें ही रह गई हैं। स्टूडियो में जब भी जाता हूँ बड़ा उदास होके आता हूँ। तो सुल्तान रही साहब जैसा इंसान में नहीं मिलेगा। अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह उनके बच्चों की खैर करे। हमारी उनके लिए हर वक्त दुआएं। मैं हर वक्त उनको याद करता हूँ, दिन में कई बार याद करता हूँ सुल्तान रही साहब को। सुल्तान रही साहब ऐसा शहजादा इंसान था। हमारी उनके साथ दुआएं हैं। ये है रही साहब की अमल, कहानी नहीं है, ये अमल है। अच्छा लगा तो मुझे मोहब्बत कर दीजिएगा। ठीक हो गया, आई लव यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।